आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। टुडे वी विल हैव अ लुक एट एसक्यूएल क्वेरीज। हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरीज क्या चीज़ है, ठीक है। हम बार बार जिक्र करते हैं माई एसक्यूएल की, लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माई एंड एसक्यूएल। अब व्हाट इज़ माई एंड व्हाट इज़ एसक्यूएल? इंटरेस्टिंगली माई तो जो है वो, जो इसका को फाउंडर था वो उसकी बेटी का नाम था, उसकी उस पे उसने रखा था माई। और एसक्यूएल इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्ड दैट इज़ यूज्ड, ठीक है। और एसक्यूएल क्या चीज़ है आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरीज़ को राइट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर का जो आउटलाइन है, दैट इज़ बेसिकली वी विल यूज़ इंशाल्लाह एसक्यूएल, और वी विल राइट एसक्यूएल क्वेरीज वन, and then we will write an SQL query to insert record into a MySQL database system using PHP, ठीक है। अब ये देखिए MySQL, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है MySQL है, इसके इसीलिए हम SQL को देखेंगे कि व्हाट इज़ SQL। आपके पास और भी काफ़ी सारे डेटाबेस सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पे सिंपलिसिटी सेक के लिए मैं एक ही बता देता हूँ, Oracle भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। यू कैन हैव एक्सेस टू 12 डेटाबेस सिस्टम्स, ठीक है। यू कैन वर्क विद 12 डेटाबेस सिस्टम्स, ठीक है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, मोंगो डीबी है आपके पास, देयर आर सो मैनी, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आवर फोकस इज़ एसक्यूएल क्वेरीज एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ एसक्यूएल, ठीक है। एंड देन वी विल हैव अ लुक एट, इसी एसक्यूएल के अंदर एक स्टेटमेंट आती है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। व्हाई वी आर लुकिंग एट इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट? बिकॉज टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव इज इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उसको इंसर्टिंग रिकॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। Then we will have a look at include and require in PHP. What are these constructs in PHP? And then in the end, we will have a look at MySQL underscore MySQL I underscore query function. So let's start. सबसे पहले जो है we will have a look at SQL. अब what is SQL? SQL is actually a language that is used to write queries, and those queries are structured in nature, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए, या वहाँ से डेटा निकालने के लिए, या डेटा को मेंटेन करने के लिए। अब मेंटेनिंग से मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग से मतलब ये होता है कि आपने बाटा के 100 शूज़ ख़रीदे हैं, बाटा के आप मैनेजर हैं, और आपके पास 100 आइटम्स आई है, और 100 आइटम्स में कस्टमर आ रहा है और वो परचेज़ कर रहा है, 7 परचेज़ हो गई, अब 93 रह गई हैं। अब ये 93 जो रह गई हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसी क्वेरीज लिखी होती हैं पीछे, जो कि उसको क्या कर रही होती हैं, उस डेटा को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। उस डेटा को क्या कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है। अगर आपके पास 100 जूते हैं बाटा के, और 100 और उसी कैटेगरी के आइटम्स आ गए हैं, तो उसको डेटा को स्टोर करने के लिए भी आप क्या करते हैं, यही क्वेरीज लिखते हैं। किस लैंग्वेज की मदद से? एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एंड देन वी कैन रिट्रीव डेटा एज वेल। सो प्राइमरीली आपको जो हम सिखाएंगे वो, हम आपको insertion of record in a database, deletion of records in database, updation of record in database, and retrieval of record in database from database, ठीक है। ये चार चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे जो, और आज के लेक्चर का हमारा फोकस जो है वो क्या है, वो इंसर्ट है, ठीक है, प्योर कि आज जो है वो हम क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को क्या करेंगे, इंसर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। एंड वी विल हैव अ लुक एट कि हाउ कैन वी इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन using SQL in MySQL database system, ठीक है, using PHP as well.
सिर्फ ये नहीं है कि आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं डेटाबेस के अंदर। आप जो है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने PHP माई एडवन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमने डेटाबेस और उसके अंदर टेबल क्रिएट किए थे। लेकिन अगर आपने उस तरह नहीं करना तो आप PHP फाइल के अंदर SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप ये दोनों काम कर सकते हैं। आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक लिंक मैंने दिया है, ठीक है। इफ़ वी गो टू दैट लिंक, ठीक है, अगर हम इस लिंक पे जाएं तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल लिंक एंड इट टेल्स यू ऑल अबाउट SQL, ठीक है। ये W3 स्कूल्स पे ये अवेलेबल है। ये इंट्रोडक्शन भी आपको दे रहा है कि SQL क्या है, SQL में किस तरह लिखा जाता है, वगैरह वगैरह। आज हम इस पे काम करेंगे, SQL इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, ठीक है। इस पे हम काम करेंगे आज। इसके सिंटेक्स को भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इंसर्ट के अपने कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, अपडेट का अपना स्टेटमेंट है, डिलीट का अपना स्टेटमेंट है, वगैरह वगैरह। ये सारे बाज़ इस तरह होता है कि आपके पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिससे आपने डेटा जो है वो गैदर करना होता है, तो उसके लिए आप जॉइंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है अभी स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ इन सिचुएशंस में आप लोग SQL क्वेरीज लिख सकते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डेटा के मेंटेनेंस पे, डेटा की रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग का मतलब है डेटा की इंसर्शन पे, डेटा की अपडेशन पे, ठीक है, या डेटा की रिट्रीवल पे, उससे ताल्लुक़ है। उसके लिए आप लिख सकते हैं ये चीज़ें, ये क्वेरीज। लेकिन उसके अलावा आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए देखिए SQL क्रिएट डेटाबेस, और टेबल को क्रिएट करने के लिए भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये SQL डेटाबेस है। आप डेटाबेस PHP फाइल के अंदर रहते हुए अगर आप ये करेंगे तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह लिखेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। और टेबल आप क्रिएट करना चाहें तो आप टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें टेबल है, टेबल का नाम क्या है, उसके अंदर कौन सी फील्ड्स होंगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप MySQL जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंसर्शन के लिए जो आज का हमारा मेन फोकस है वो ये कि SQL क्वेरी कैसे लिखता है। तो SQL जो क्वेरी लिखता है इंसर्शन के लिए, उसके लिए वो यूज़ करता है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट वो यूज़ करता है। अब इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू आप इसको स्मॉल उसमें भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कैपिटल हो, आप स्मॉल लेटर्स में लिखे तब भी ये काम करेगा। इंसर्ट इनटू, आगे वो कह रहा है कि टेबल नेम, किस टेबल में मैं इंसर्ट करूँ, ठीक है। और ये है कॉलम्स। तो हर टेबल में लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हमने टेबल क्रिएट किया था, उसमें हमने क्या किए थे, फील्ड्स बनाए थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने फील्ड बनाए थे, नेम हमने फील्ड बनाया था, लेट्स सपोज मार्क्स का हमने फील्ड बनाया था, लेट्स सपोज बच्चे की रजिस्ट्रेशन का, तो वो क्या थे, वो फील्ड्स। तो वहाँ पे टेबल में आप लोगों ने जिस तरह भी नाम लिखे, अगेन याद रखें वो नाम जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपने नाम जो है वो कुछ इस तरह से दिया है कि लेट्स सपोज आपने लिया है REG रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, और आप PHP में उसको एक्सेस कर रहे हैं और क्वेरी में PHP में आप कैपिटल REG लिख रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट ये क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। फिर आगे है, ये एक साथ ही है ये सारी क्वेरी, लेकिन जगह नहीं थी, ये नीचे आ गया है। फिर आगे है वैल्यूज़, अगेन दिस इज़ इन कैपिटल, इट कुड बी इन स्मॉल एज वेल, नो डिफरेंस। आगे है वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड अ सेमी कॉलन। अब ये पूरी की पूरी क्वेरी जो है ये आप लोगों ने इनक्लोज करनी है डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करनी है, और आपकी क्वेरी जो है बाद में आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना है। लेट्स हैव अ लुक एट इट प्रैक्टिकली। चूँकि अब आप लोग जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, डायनामिकली चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए लाजमी है कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलें। मिसाल के तौर पे जो है वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम PHP पे काम करते हैं तो PHP पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ता है, और उस पर ये अपाचे और MySQL की सर्विसेज इसको रन करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स गो टू द MySQL।
Before going to the MySQL accessing PHP MyAdmin from here, let's access it here. सबसे पहले हम इसको admin पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है. लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है. हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं. डेटाबेस हम अपनी जो क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज CS और SE की डेटाबेसेस ऑलरेडी मेरे पास हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. और डेटाबेस या चलिए इसी चलिए एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं. डेटाबेस भी क्रिएट इज लेट्स सपोज हम क्रिएट करते हैं BSE, ठीक है. अब ये डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दी. अब ये BSE में मैं लेट्स सपोज एक वो क्रिएट करता हूँ. मैं क्रिएट करता हूँ लेट्स सपोज स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट के मैं 3 कॉलम्स बनाता हूँ. मैं गो करता हूँ. मैं कहता हूँ कि BSE में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. अब रजिस्ट्रेशन नंबर SP20 BSE 002. ये इसमें SP भी आ गया, 20 भी आ गया, तो वेरिएबल कैरेक्टर है. तो var डेटा टाइप में सेलेक्ट करता हूँ. इसकी लेंथ में रखता हूँ लेट्स सपोज 20, ठीक है. इंडेक्स में इसका रखता हूँ प्राइमरी, ठीक है. हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है. उसके अलावा मैं रखता हूँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ S नेम, ठीक है. मैं स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ. नाम जो बच्चे का वो वेरिएबल कैरेक्टर में है 20, ठीक है. और उसके अलावा जो है मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ कि वो स्टूडेंट जो है वो किस प्रोग्राम में पढ़ता है, S प्रोग्राम, ठीक है. तो ये भी मैं क्या करता हूँ var मैं रखता हूँ. या ठीक है, इसको भी मैं लेट्स सपोज 20 मैं रखता हूँ, या इसको मैं 10 रख देता हूँ, ठीक है. मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है. सेव करने के बाद जो है अब मेरे पास सिचुएशन क्या है कि मेरे पास BSE का एक डेटाबेस है. उसमें स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें मेरे पास REG S नेम और S प्रोग्राम के नाम से 3 मेरे पास वो पड़े हुए हैं, फील्ड्स मेरे पास बने हुए हैं, ठीक है. हमारा टास्क ये है कि हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन वो डेटा इंसर्ट करना है जो यूज़र हमें दे, ठीक है. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले से मैंने एक फॉर्म बनाया है छोटा सा, ठीक है. इस फॉर्म को अगर मैं चलाऊं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है आपको, ठीक है. ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का पूछ रहा है, स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, और प्रोग्राम कि वो किस प्रोग्राम में पढ़ता है, और नीचे एक बटन है इंसर्ट रिकॉर्ड. कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि ये पूरा का पूरा फॉर्म है. इस पर आप असाइनमेंट भी कर चुके हैं, इस कोड पे मैं नहीं जाऊँगा. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नेम एट्रीब्यूट, कि नेम एट्रीब्यूट ज़रूरी होता है कि PHP में अगर आपने इस फील्ड पे यूज़र इनपुट को एक्सेस करना है तो इस इनपुट के लिए आपको नेम एट्रीब्यूट देना ये ज़रूरी है. इसी तरह स्टूडेंट नेम में इनपुट के लिए मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया है, प्रोग्राम के लिए मैंने नेम एट्रीब्यूट भी दिया हुआ है, ठीक है. अच्छा, एक्शन और मेथड लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, ठीक है. एक्शन और मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था. उससे लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ इंसर्ट एंड व्हाट इज़ एक्शन एंड व्हाट इज़ मेथड. तो एक्शन हमारे पास ये है कि प्रोसेसिंग के लिए कौन से पेज पे जाएगा, insert.php पे. और मेथड क्या है कि डेटा को सबमिट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे पास insert.php, ये insert.html है. insert.php हमारे पास ये है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, इस पर हम काम करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप स्लाइड्स पे जाएं तो स्लाइड्स पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि वी विल हैव अ लुक एट इंक्लूड एंड रिक्वायर. तो पहले इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंक्लूड एंड रिक्वायर. अब याद रखें ये आपका कनेक्शन का पेज है. लास्ट टाइम हमने इस पे काम किया था. हमने यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास जो है वो ऐसी है. हमारे पास इस टाइम पे BSE का है, हमने डेटाबेस बनाई है. बाकी यूज़र नेम वही रूट है, पासवर्ड उसका एम्प्टी है, नथिंग. लोकल होस्ट हमारे पास जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, और डेटाबेस हमारे पास ये है. फंक्शन हम MySQL कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें 4 पैरामीटर्स दे रहे हैं. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. अगर हम इसको चलाएं तो ये सक्सेसफुली ये चल रहा है. लेकिन अब insert.php के पेज पे मुझे ये कनेक्शन, ये पूरा कोड ये मुझे चाहिए, ठीक है. अब क्यों चाहिए ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. लेकिन अब ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. तो ये लेट्स सपोज मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ. तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 2 कंस्ट्रक्ट्स है उसको यूज़ करते हैं. हम कहते हैं रिक्वायर, ये देखें रिक्वायर है, रिक्वायर वंस है,
रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस पे तो बाद में आएंगे कि दे आर अ बिट एडवांस, लेकिन आई विल जस्ट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर. अब इंक्लूड है अब इंक्लूड है डबल कोट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि इंक्लूड करो एक फ़ाइल को. कौन से फ़ाइल को? कनेक्शन डॉट php. अब ये देखिए इस पेज पे मैंने इस पूरे स्क्रिप्ट में जितना जो कुछ भी है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया. अब अगर सिर्फ मैं इसको चलाऊँ, ठीक है, यहाँ पे तो वो देखें वो कह रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कोड था वो उसने इंसर्ट डॉट php में क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया. अब सपोज करें यहाँ पे जो है मैं किसी एक चीज़ को लेट सपोज मैं मिस कर देता हूँ, बी कर देता हूँ इसको. अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब तो नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन वो मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है. क्या दे रहा है? वार्निंग. और साथ में मुझे कह रहा है कि कुडंट कनेक्ट टू द डेटाबेस. लेकिन मुझे वो दे क्या रहा है, वार्निंग. वार्निंग मुझे दे रहा है और ये इसका एल्स पार्ट जो है ये इसको चला रहा है कि कुडंट कनेक्ट टू द डेटाबेस. ये होता है सिर्फ इंक्लूड में कि इंक्लूड को अगर उस फाइल में अगर गड़बड़ है तो वो उस फाइल को जहाँ तक मुमकिन हो वो चलाता है. अब यहाँ तक तो वो नहीं चला पा रहा क्योंकि ऊपर गड़बड़ है. डेटाबेस का नाम बी है और बी का नाम का कोई भी डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है. लेकिन एल्स में वो आता है और एल्स में वो कहता है कि ठीक है मैं इसको तो चला सकता हूँ. वो इसको चला देता है और क्या करता है, आपको एक वार्निंग मैसेज जो है वो थ्रो कर देता है, ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लिखें रिक्वायर, यहाँ पे आप इस इंक्लूड को हटाएं और आप लिखें रिक्वायर, ठीक है. अगर आप इसको रिक्वायर लिखें, अब अगर आप चलाएं, ये देखें, अब अगर इसको आप करें सबसे पहले BAC तो अगर चलाएं तो वो सही चलेगा, ठीक है, सक्सेसफुली कनेक्टेड जिस तरह इंक्लूड चल रहा था. लेकिन अब अगर आप BS आप इसमें गलती करें और अब आप चलाएं तो अब चेक करें जो है वो यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कनेक्शन डॉट php और मैं अगर इसको चलाऊँ, ठीक है, तो it is actually giving me warning, but यहाँ पे होना ये चाहिए कि it should give me a fatal error, ठीक है. बस स्टिल ये वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. तो हमारे पास दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे चूँकि ज़्यादा कोड नहीं है, ठीक है. अगर और कोड होता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एको हेलो, ठीक है. आप इस मीन्स इफ़ यू हैव समथिंग मोर data sorry some more lines of PHP code that you want to execute. लेकिन अगर रिक्वायर में कोई मसला है आपके कोड में तो रिक्वायर जो है, अब आई डोंट नो, आई एम रियली अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ गिविंग मी द वार्निंग मैसेज, ठीक है. ये इट शुड हैव बीन दिस इज अ वार्निंग बट व्हेन आई एनीवे यहाँ पे रिक्वायर नहीं आना चाहिए. आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट गिविंग मी द करेक्ट आउटपुट. बट रिक्वायर और इंक्लूड में मेन डिफरेंस ये है कि रिक्वायर जो है इट ऑलवेज थ्रोज अ फैटल एरर. फैटल एरर का मतलब ये है कि भाई प्रोग्राम जो है उसको स्टॉप कर दो. अब इट इज़ ऑल्सो अ फैटल एरर, इट इज़ नॉट रनिंग समथिंग, बट यहाँ पे वार्निंग नहीं होना चाहिए. यहाँ पे आपके पास होना चाहिए फैटल एरर. फैटल एरर का मैसेज आपके पास आना चाहिए, ठीक है. इट कांट रन एनीथिंग, ठीक है. आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट इज़ रनिंग बट इट शुड नॉट बी रनिंग. और इंक्लूड में ये होता है कि अगर उसे स्क्रिप्ट ना मिले, ठीक है, बल्कि हम स्क्रिप्ट ना मिलने की बात कर रहे हैं, सॉरी आई एम बिट या सपोज करें आपके पास ये एक मैं किसी और तरफ चला गया था, सॉरी. सपोज आई एम राइटिंग एको और आई से हेलो, ठीक है.
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ इंक्लूड, ठीक है, मैं लिखता हूँ इंक्लूड और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कनेक्शन डॉट पी एच पी। अब कनेक्शन डॉट पी एच पी मैं लिखता हूँ लेट्स से कनेक्ट डॉट पी एच पी। अब कनेक्ट डॉट पी एच पी नाम का कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं इसको जब चलाता हूँ तो वो मुझे वार्निंग भी दे रहा है, ठीक है, कि कनेक्ट डॉट पी एच पी कुछ भी नहीं है। इन अगर कनेक्ट डॉट पी एच पी कुछ भी नहीं है तो मैं इसको भी नहीं जानता। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हेलो को चला रहा है, जहाँ तक वो मुमकिन हो वो उसको चला रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वायर, अब अगर इसको मैं चलाऊँ, ठीक है, तो ये देखिए वो फाइटल एरर थ्रो कर रहा है। अब वो हेलो को नहीं चला रहा, ठीक है, अब वो हेलो को नहीं चला रहा है एंड इट इज़ थ्रोइंग अ फाइटल एरर, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, जब तक अगर रिक्वायर यूज़ हुआ है, जब तक ये स्क्रिप्ट मुझे नहीं मिलेगी तब तक जो है आपके प्रोग्राम में और भी कोई भी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। चूँकि अभी आप नए नए प्रोग्राम वो बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आई रिकमेंड कि यू यूज़ इंक्लूड, ठीक है। तो मैं इंक्लूड करता हूँ अपनी फ़ाइल को कनेक्शन डॉट पी एच पी। ये तो फाइल इंक्लूड हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि वी नीड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन डेटाबेस यूजिंग पी एच पी। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इंसर्ट स्टेटमेंट। अब इंसर्ट स्टेटमेंट क्या था, मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं वेरिएबल को नाम देता हूँ लेट्स सपोज क्वेरी, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। और मैंने आपको कहा था क्वेरी आपने लिखी नहीं है डबल कोट्स के अंदर, और आप लोगों ने सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ और मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, मैंने आपको कहा था कि स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसर्ट इनटू। अब ये देखें डेटाबेस मैं ऑलरेडी बीएसई के साथ कनेक्टेड हूँ, ये देखें, ठीक है। मेरे पास डेटाबेस कौन सी है, मेरे पास डेटाबेस जो है वो कौन सी है, मेरे पास बीएसई डेटाबेस है। उसमें क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एस नेम और एस प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर टेबल नेम कौन सा है, टेबल नेम है स्टूडेंट। तो लेट्स वर्क विद स्टूडेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, मुझे स्लाइड कह रही है कि इंसर्ट इनटू के बाद क्या आता है, टेबल नेम। टेबल नेम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। और फिर आता है कोट्स, ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रैकेट्स में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, जितने भी कॉलम्स हैं। यहाँ पे मेरे पास इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, मेरे पास 3 है, आर ई जी, एस नेम और एस प्रोग्राम। जैसे आपने लिखा है आर ई जी स्मॉल है, आर ई जी स्मॉल लिखना है, एस नेम कैपिटल है, एस स्मॉल है, नेम कैपिटल है, आपने इसी तरह लिखना है। तो मैं इसी तरह लिखता हूँ इसको, ठीक है। मैं कहता हूँ आर ई जी और मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एस नेम, ठीक है, और मैं कहता हूँ एस प्रोग्राम, ठीक है। अब वैल्यूज़ में कौन सी इंसर्ट करूँ, अब वो कह रहा है मुझे वैल्यूज़ बताएं, मैं कौन सी वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ। अब ये देखें वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो वैल्यू जो है वो हमें यूज़र दे रहा है। अब यूज़र इंसर्ट डॉट एच टी एम एल से रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, नेम के लिए ये यूज़ करूँगा, प्रोग्राम के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इसको एस प्रोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटा को गेट करता हूँ। डेटा को गेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। सुपर ग्लोबल वेरिएबल में कौन सा यूज़ करूँगा, पोस्ट क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सेंडिंग मेथड क्या है, पोस्ट। अगर यहाँ पे सेंडिंग मेथड गेट होता तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता, गेट। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सेस करने के लिए मैं आर ई जी यूज़ करूँगा, तो आई राइट आर ई जी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आर ई जी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का नेम एस नेम, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला वेरिएबल मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ एस नेम, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि एस प्रोग्राम, ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्राम क्या है, मैं कहता हूँ अंडरस्कोर पोस्ट, और मैं कहता हूँ कि ये क्या है, एस प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने एस प्रोग्राम लिखा है या सिर्फ प्रोग्राम है, एस प्रोग्राम है, ये एस नेम है और ये आर ई जी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेस हो गए। अब वैल्यूज़ क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये वाली। नेम में क्या जाएगा, ये वाला। प्रोग्राम में क्या जाएगा, ये वाला। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू जानी है। अगर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर की वो जाएगी। आप इस तरह नहीं लिख सकते कि एस नेम आप पहले भेजें, नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली फील्ड किसकी है? REG की। तो मैं कहता हूँ REG। लेकिन आप लोगों ने जो भी वैल्यू सेंड करनी है वो आपने सिंगल कोट के अंदर आपने इनक्लोज करनी है। तो मैं कहता हूँ REG, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं सिंगल कोट लगाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा दूसरा नंबर किसका है? स्टूडेंट का नाम जाएगा। स्टूडेंट का नाम मेरे पास इसमें सेव्ड है, तो मैं कहता हूँ डॉलर एस नेम, ठीक है। फिर आगे मैं कहता हूँ कॉमा, फिर आगे मैं कहता हूँ कि अच्छा आगे कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है? एस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो मैं कहता हूँ ओके, मैं कहता हूँ एस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, वैल्यूज़ भी इसको बता दी। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और ये सारी चीज़ें मैंने इसको बता दी। अब क्वेरी तो कंप्लीट हो गई। अब ये क्वेरी करने के लिए हमने क्या करना है? PHP यूज़ करना है। अब PHP यूज़ करने के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? MySQLi क्वेरी का फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो 2 पैरामीटर्स देता है। एक पैरामीटर होते हैं क्वेरी, जो कि हमने करनी है डेटाबेस को, और वो क्वेरी क्या है? वो ये वाली क्वेरी है जो अभी हमने ये वाली लिखी है। हम ये डेटाबेस को भेजेंगे। और दूसरा ये है कि हमने वो वेरिएबल हमें चाहिए जो कनेक्शन होल्ड कर रहा है डेटाबेस का। तो कनेक्शन इस टाइम पे डेटाबेस का कौन होल्ड कर रहा है? ये वाला वेरिएबल डॉलर कनेक्शन, जो कि हमने इंक्लूड के ज़रिए हमने यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो इंपोर्ट की है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कौन से वेरिएबल में है? कनेक्शन के वेरिएबल में, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा PHP, ठीक है। अब PHP यूज़ करने के लिए मैं कहता हूँ कि ओके, मैं कहता हूँ सेंड क्वेरी, ठीक है। और मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ MySQLi क्वेरी, ठीक है। और ये पहला पैरामीटर लेता है वो वाला वेरिएबल। ये देखिए मैं कनेक्शन डॉलर कनेक्शन लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कनेक्शन डॉलर कनेक्शन में स्टोर है। अगर ये कनेक्ट होता तो मैं वहाँ कनेक्ट लिखता, अगर ये सी होता तो मैं वहाँ पे सी लिखता। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। डॉलर आगे मैं क्या करूँगा? क्वेरी भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्वेरी क्यों लिखी? क्योंकि ये क्वेरी मेरे क्वेरी वेरिएबल है जिसमें मेरे पास ये क्वेरी की इन्फॉर्मेशन सेव्ड है। अगर ये क्यू होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? क्यू लिखता, ठीक है। लेकिन चीज़ों को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने क्या लिखा है? मीनिंगफुल नाम लिया है, ठीक है। अब PHP क्या करता है? इस फंक्शन के ज़रिए इस क्वेरी को क्या करता है? सेंड करता है। सेंड कैसे करता है? सेंड करता है डेटाबेस तक, ठीक है। और डेटाबेस तक सेंड करने के लिए उसे कौन सा चाहिए? क्या किस चीज़ की हेल्प चाहिए? लोकल होस्ट की। किस चीज़ की हेल्प चाहिए? लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट हमारे पास इस केस में क्या है? अपाचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखें ज़रा। अब क्वेरी हम कर रहे हैं, अब हमें क्या पता है इंसर्ट हो रहा है। अब क्वेरी हम कर रहे हैं डेटाबेस को कि यार हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब चले चेक करते हैं कि ये सेंड क्वेरी काम कर भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ डॉलर सेंड क्वेरी। अगर ये चले तो मुझे मैसेज दे दे एको रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। और अगर ये न चले, ये क्वेरी इसमें कोई मसला हो, तो एको करवाएं कि ठीक है कि रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक है, कि ये इंसर्ट नहीं हुआ। लेट्स ट्राई इट। मैं सबसे पहले HTML को चलाता हूँ। HTML में चलाऊँगा तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं देता हूँ 002, स्टूडेंट है अली हसन, प्रोग्राम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो बच्चा BSc में पढ़ता है। और इंसर्ट रिकॉर्ड पे करता हूँ। ये देखें सक्सेसफुली कनेक्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ज़रा चेक तो करें कि यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है कि नहीं। अब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। ये BSc में वो बच्चा पढ़ता है, अली हसन उसका नाम है, और ये उसका जो है वो रोल नंबर है जो कि हमने क्या किया? सेव किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास रिकॉर्ड है। अब कोई दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, आप दोबारा इसको चलाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लेट्स सपोज करता हूँ, लेट्स सपोज 056, ठीक है। मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज अहमद, ठीक है। और मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स सपोज वो बच्चा जो है वो BCS में पढ़ता है, ठीक है। अब चूँकि BSc का वो है टेबल है, तो चलो BSc सही। इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम चेक करते हैं इसको। अभी सिर्फ अली हसन का डेटा है,
अब हम इसको वो करेंगे तो ये देखें 56 अहमद का डेटा भी आ गया। तो हमने क्या किया, हमने PHP के थ्रू और MySQLi कंस्ट्रक्ट के थ्रू, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी के थ्रू हमने क्या किया, डेटा को सक्सेसफुली जो है वो डेटाबेस के अंदर हमने क्या किया, इंसर्ट करवाया। ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी का फंक्शन जो है वो हमने यूज़ किया। आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि एक डेटाबेस बनाए जिम के नाम से, उसमें एक टेबल बनाए कस्टमर के नाम से, उसमें कुछ फील्ड रखें, आईडी, नेम, कांटेक्ट एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी में है वो, कोई जिम में प्लेटिनियम कैटेगरी है, उसके पास गोल्ड कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, उसके लिए आप अगर HTML बनाएंगे तो उसमें आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट आप यूज़ करें, ड्रॉप डाउन में आप गोल्ड कैटेगरी, प्लेटिनियम कैटेगरी, ये कैटेगरीज रखें। कॉन्टैक्ट सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड होगा, नेम भी एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड होगा, आईडी जो है वो उसकी आईडी होगी। आईडी को आप अगर लें, आप डेटाबेस में आप टेबल बनाते वक्त आईडी को इंटीजर डेटा टाइप दें, नेम को varchar दें, कॉन्टैक्ट को भी इंटीजर दें, या आईडी को आप varchar दें, नेम को भी वेरिएबल कैरेक्टर varchar, कॉन्टैक्ट को आप, क्योंकि सेल नंबर उसका जो है वो न्यूमेरिक है, आप इंट दें, और कैटेगरी जो है वो भी वेरिएबल कैरेक्टर हो। और PHP के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करें, कौन सा डेटाबेस, जिम डेटाबेस, और उसमें कम से कम 3 कस्टमर का रिकॉर्ड जो है वो आप इंसर्ट करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि SQL क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि SQL इंसर्ट क्वेरी कैसी लिखी जाती है, और हमने इंक्लूड और रिक्वायर के बारे में भी देखा, और उसके साथ साथ हमने MySQLi क्वेरी फंक्शन को भी देखा, हाउ इट कैन बी यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन MySQL databases यूजिंग PHP। ठीक है, और दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि आप लोगों ने करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यूज़फुल होगा। इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम डिलीट, अपडेट और इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यूज़फुल था। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।